भाइयों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती का शुभारंभ हो रहा है। दुनिया भर में जयंती मनाई जा रही है। रविंद्रनाथ के महात्मा और सुभाष बोस के राष्ट्रपिता की जयंती चारों तरफ समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है। जिस अमेरिका में बापू कभी नहीं गए थे, वहाँ उनकी प्रतिमाएं, स्मारक सबसे बड़ी संख्या में है। सबसे ज़्यादा गांधीयन सोसाइटी अमेरिका में है। वाशिंगटन के डीसी के, मेरीलैंड के बेसिस्टा में गांधी मेमोरियल सेंटर तथा प्रतिमा पहली बार लगा था। वह संस्था गांधी विचार के प्रचार प्रसार में सक्रिय है। न्यूयॉर्क सिटी के लोकप्रिय यूनियन स्क्वायर पर बापू की प्रतिमा लगी है। भारतीय दूतावास के समक्ष अमेरिका में अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल क्लिंटन के साथ 2000 में प्रतिमा लगाई थी। इस तरह से पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया के करीब 84-85 से अधिक देशों में बापू की मूर्तियां लगी हुई है। बापू की जॉइंट मूर्ति, बापू की एक साथ मूर्ति पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बहुत ही आकर्षक मूर्ति लगी हुई है। इस प्रकार बापू पूरी दुनिया में आज सबके आदर्श हैं, सबके पूज्य हैं और उनका जो सत्य और अहिंसा का जो मार्ग है वो आज पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। और आज जिस राम राज्य की बात हम लोग अपने देश में कर रहे हैं, उसके संबंध में बापू की कल्पना कुछ अलग थी। बापू का राम राज्य शब्द का अर्थ यही है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सर्व कार्य धर्म पूर्वक किए जाएंगे। धर्म का मतलब वो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करना नहीं, और लोक मत का हमेशा आदर किया जाएगा। जो बहुमत से लोकमत की बात होगी उसका हमेशा आदर किया जाएगा। राम राज्य का अर्थ स्वराज्य, धर्म राज्य और लोक राज्य कहते हैं। राम राज्य में स्त्रियों की पूरी भागीदारी की वकालत करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर स्त्रियों की पूरी भागीदारी नहीं होगी तो निकम्मा स्वराज्य होगा। बापू ने जाति व्यवस्था के बारे में भी कहा था कि राम राज्य के लिए जाति व्यवस्था सबसे घातक चीज़ है। हिंदू धर्म के भीतर उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के भीतर जातियों के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू धर्म बहुत विराट धर्म है। उन्होंने कहा कि आप इन छोटे छोटे बाड़ों में, खड्डों में पड़े रहेंगे तो बदबू होगी, यह मनुष्य के लिए घातक होगा। जाति के बचाव में चल रही बहस और अज्ञान को ज्ञान मत कहिए, यह अज्ञानता है, इसको ज्ञान मत कहा जाए। इसके साथ ही रामराज्य के बारे में उन्होंने कहा था कि आर्थिक असमानता रामराज्य के लिए खतरा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार, आर्थिक असमानता चरम पर, और धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान तथा अन्य वर्गों में हम लोगों को विभाजित करके उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। बापू एक साथ राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, सुधारक, आचार शास्त्री, अर्थशास्त्री, क्रांतिकारी एक साथ थे। सबका समीक्षण उनके व्यक्तित्व में था, सबका सम्मिश्रण उनके व्यक्तित्व में था। मगर इस व्यक्तित्व का मूल आधार है धार्मिकता। उन्होंने सब चीज़ को धार्मिकता के आधार पर देखा था। गांधी का धर्म परंपरागत नहीं है, वह विभाजक दीवारें खड़ी नहीं करता। गांधी का धर्म आपस में बांटने का और विभाजक धर्म नहीं है। उनके धर्म का मतलब है ईश्वर में जीवन जीना। ईश्वर का अर्थ है सत्य और सत्याचरण, सत्य के साथ सत्याचरण। उन्होंने बार बार कहा कि सत्य के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस ईश्वर या सत्य की प्राप्ति तथा अनुभव का आधार है प्रेम तथा अहिंसा। वो सबसे बड़ा अस्त्र था बापू का, प्रेम और अहिंसा। और उन्होंने उनकी प्रार्थना भी उनकी है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे।
बापू का सबसे प्रिय भजन प्रार्थना यह है। तो आज जो विश्व की जो परिस्थिति बदल रही है, विश्व में जो अशांति का माहौल है, विश्व में जो अराजकता का माहौल है, आर्थिक गैर बराबरी दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, पूंजीवाद का साम्राज्य गरीबों, दलितों, किसानों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी किसानों, मजदूरों के हकों की कटौती हो रही है। हमारे किसानों को नए नए विधेयक में बांध करके पुनः कंपनी राज, जो अंग्रेजी राज की जो स्थिति थी, उसके तरफ वापसी की बात हो रही है। मजदूरों का हक, जिस मजदूर के बारे में गांधी जी बात करते थे, उसके हकों में कटौती हो रही है। जिस ग्राम स्वराज की बात होती थी, ग्राम स्वराज में कटौती हो रही है। इस दिशा में सरकार को बहुत गंभीर होने की बात है। गांधी के बगैर आज पूरे मानवता के हित में कोई भी चिंतन अधूरा होगा। गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार पूरी दुनिया के लिए मौजूद है। जब धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्रीयता के नाम पर घृणा का माहौल बन गया हो, ऐसे वक्त मानवता के सामने गांधी ही एकमात्र विकल्प है। पर्यावरण के खतरे, असंतुलित विकास, धन के असमान वितरण, मानवता के नैतिक तथा मानवीय मूल्यों में गिरावट के संदर्भ में गांधी के शांति, सौहार्द पर विचार बहुत जरूरी है। गांधी को हम फिर खोजें, प्रेम और अहिंसा की गतिशीलता को समझकर उन्हें युवा पीढ़ी के सामने लाएं। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वह बापू के आदर्शों को, बापू के सिद्धांत को, बापू के दर्शन को नज़दीक से अध्ययन करे, गंभीरता से अध्ययन करे। और आज लोकशाही को भी जगाने के लिए बापू के जो आदर्श है, बापू के जो विचार हैं, उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बापू की 151वीं जयंती के अवसर पर, इस मौके पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम बापू के बताए मार्ग का अनुसरण करें, उनके मार्ग पर चलें। और यह तभी होगा जब हम बापू को हर तरह से उनके विचार और दर्शन का अध्ययन करेंगे, समझेंगे। आज पूरी दुनिया बापू के पीछे 150 देश दुनिया में है जहाँ गांधी की संस्थाएं हैं, गांधी के विचार पर कार्य हो रहे हैं। सैकड़ों देश है जहाँ गांधी की मूर्तियाँ हैं। और आज हमारे भारत में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो बापू के विचार को कमज़ोर करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। हालांकि ऐसी स्थिति है कि बापू का नाम लिए बगैर किसी भी बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े से बड़े लोगों को दुनिया में कोई पहचान नहीं मिल सकती है। बावजूद गांधी के खिलाफ साजिश निंदनीय है। गांधी के खिलाफ साजिश जो है सो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसलिए आज के दिन बापू को याद करें। बापू को कोटि कोटि नमन।